छोले भटूरे देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आता, मुझे ये बता दीजिए। सबके मुंह में पानी आता है, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो या बच्चा हो या हमारी एज के हो, सभी को लगता है ज्यादा ना सही थोड़ा तो खा लिया जाए। भटूरा अगर परफेक्ट हो तो खाने का मन और बढ़ जाता है, और भटूरा ऑयली हो, पिचका हुआ हो, अच्छा नहीं हो तो लगता है यहाँ के छोले भटूरे बिल्कुल ठीक नहीं। तो हम भटूरे में क्वालिटी ढूंढते हैं जो कि ऑयली ना हो और फूले लेकिन काफी देर तक फूला रहे, बस यही जो चाहते हैं। तो वो भटूरा अगर आपको चाहिए तो आज वीडियो जरूर देखिए, इत्मीनान से देखिए, बिना स्किप करके देखिए, आपको सारे सीक्रेट पता चल जाएंगे। तो चलिए पहले भटूरे का आटा ही गूंथ लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बर्तन या परात जिसमें आप आटा गूंथने जा रहे हैं। अब आटे में जो पहली ट्रिक है, आधा कप चाहिए बारीक वाली सूजी, मोटी सूजी नहीं, पिसी हुई सूजी नहीं, बारीक सूजी चाहिए आधा कप, जिससे हम इसमें 2 कप मैदा डाल सकें। आटे के भटूरे कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैंने रेसिपी आपको दी है, और इसमें भी आप मैदे के बदले आटा यूज कर सकते हो। 1 कप मैदा 1 कप आटा भी यूज कर सकते हो, चॉइस सारी आपके ऊपर है, कोई फर्क नहीं आएगा, हल्का सा कलर का फर्क आएगा। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें, कोशिश करें नमक कम डालें क्योंकि हम इसको फर्मेंट करने वाले हैं। चीनी भी सिर्फ आधा चम्मच डालें क्योंकि ज़्यादा चीनी से भटूरा तलते टाइम जल्दी से लाल होने लगता है। ये छोटी छोटी ट्रिक है, ये सेकंड ट्रिक है तो इसका ध्यान रखें। थर्ड ट्रिक है, नाप के चम्मच के साथ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। ये दोनों डालिए, अक्सर हमारे घर में होता ही है, तो इसे डालने से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें चौथी ट्रिक ये है, कोई भी टाइप का ऑयल आपको नहीं डालना इस समय। पांचवी ट्रिक है, 2 कप हमारे पास मैदा है, आधा कप हमारे पास सूजी है, तो 1 कप हम दही डालेंगे। दही के साथ पहले गूंथेंगे, उसके बाद डिपेंड करता है आपको 2 से 3 चम्मच पानी चाहिए। आटा बहुत ज़्यादा लूज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, मीडियम आटा होना चाहिए। थोड़ा चिपचिपा हो सकता है लेकिन लूज ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा लूज होगा तो परफेक्ट शेप से बनेगा नहीं। अब ये सारी चीज़ें डाल दी। अब आती है इसमें जो खास ट्रिक होती है, जो अक्सर हमें सभी को पता है कि इसको हम 1 आध चम्मच ऑयल डालकर ऊपर से इसको खूब सारी बार पटकेंगे, 10-12 बार तो जरूर पटकें। ये हलवाई लोगों की एक खास ट्रिक होती है। और उसके बाद इसे थोड़ा अच्छे से नीड करते करते 5-7 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद ढककर रखिए। वो है ट्रिक खास, इसे 6 घंटे के लिए। एक और बात, इस आटे से भटूरा तो परफेक्ट बनेगा ही, लेकिन इससे आप चाहें तो नान भी बहुत परफेक्ट बनाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आखिर में मैं नान भी बनाकर दिखाऊंगी। अब भटूरे के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है, जितना फर्मेंट होगा भटूरे का डो उतना ही भटूरा आपका फूलेगा। फूलने के बाद वो नीचे बैठेगा नहीं। ये क्वालिटी होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की। जब मैंने ये सीक्रेट जाने तो मैंने सोचा आपसे शेयर ना करूं, ये कैसे, ये तो मेरी लाइफ का पार्ट है। आपके साथ जो भी चीज़ होती है मैं शेयर करती हूँ और मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं अपनी तबीयत को ऐसा समझती हूँ कि आज ठीक नहीं है, पर फिर भी अगर कुछ वीडियो नहीं बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि अब मेरी ये आदत बन चुकी है और उसी से मुझे खुशी भी मिलती है। और जो काम में खुशी मिले वो काम हमें कर लेना चाहिए। अब बारी है कि अक्सर हम क्या करते हैं, भटूरे का आटा भले ही बाद में गूंथते हैं, पहले काम करते हैं छोले भिगाने का। लेकिन मैंने सोचा, मुझे कुछ व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि हम भिगाना भूल गए तो कैसे बनाएं। और कई बार हमारे घर में भी ऐसा होता है, छोले बनाने का कोई मूड नहीं है लेकिन बच्चे जिद करते हैं या कोई अचानक मेहमान आ जाते हैं, तब हमें इमरजेंसी में छोले भीगे हुए ना हो तो हम क्या करते हैं। तो आज मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। ये पूरी ट्रिक अगर आपने फॉलो की जैसे मैंने बताई है तो मक्खन की तरह सॉफ्ट छोले आपके घर भी हो जाएंगे, वो भी बिना भिगोए, सिर्फ धोकर आप कुकर में डाल दें। तो छोले को सबसे पहले वॉश कर लीजिए, क्योंकि वॉश करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वॉश करने के बाद थोड़ा सा पानी डालिए प्रेशर कुकर में,
नमक डालिए। अब खूब सारा बर्फ डाल दीजिए। आप देख रहे हैं कम से कम 1 किलो बर्फ है। बस बर्फ डाल दीजिए और प्रेशर कुकर की लिड लगा लीजिए। 2 विसिल लगाने के बाद 5-7 मिनट इसे स्लो गैस पकाइए। आप देखेंगे कि छोले जो है 80% कुक हुए हैं, फूल गए हैं बढ़िया, लेकिन जो अंदर से सॉफ्टनेस आनी चाहिए वो नहीं आई है। मतलब 80% कुक हुए। तो हमें तो चाहिए पूरे फूले हुए और मतलब सॉफ्ट काफ़ी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे एक काम, 1 पिंच मीठा सोडा डाल दीजिए। मतलब एक अच्छे से चुटकी भरिए, 1/8 टीस्पून कह सकते हैं हम उसको। और इसमें अगर आपको काले छोले नहीं चाहिए तो आप क्या करिए, ऐसे ही बस इसको उबाल लीजिए। और अगर आपको काले छोले चाहिए तो थोड़ा चाय की पत्ती का पानी डालिए और उस चाय की पत्ती से आप चाय बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको 1 विसिल लगाकर 5 मिनट फिर से स्लो पर जब पकाएंगे तो मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे ये छोले। अब आपका काम कितना आसान हुआ ना। ये छोले आप आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ। मैंने जान करके छोले भिगाए नहीं थे आज। मैंने सोचा था आपके साथ ये ट्रिक बताऊं कैसे होती है ये ट्रिक। तो अब बारी आती है कि हम जब तक छोले भी बना लेते हैं। छोले का पहले तो पानी अलग कर दीजिए। जितना पानी हमें लगेगा हम उतना यूज़ करेंगे। बाकी छोले जो है थोड़ा सा 1 आध चम्मच पानी हो काफ़ी है। पहले तो हम छोले को लपटू छोले बनाएंगे। मैंने आपको पहले रेसिपी दी है। और यहाँ पर 2 चम्मच छोले मसाला जो मैं बनाती हूँ, आप अक्सर आपके साथ शेयर भी किया है कई बार, नहीं देखा हो तो चेक कर सकते हो। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, छोले को आप इस तरीके से मसाले के साथ लपेट देंगे। एक बॉयल आलू को मैंने इस तरीके से चौकोर कट कर लिया है, लंबी प्याज काट ली है और प्याज भी लंबा काट लिया है, टमाटर को ग्राइंड करके रखा है, ये सारी तैयारी कर ली है। अब हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा जीरा। जीरा थोड़ा गर्म हो जाए, यहाँ मैं डाल रही हूँ मिर्ची दोनों टाइप की, तीखी भी और थोड़ी कश्मीरी भी, धनिया पाउडर। सारा स्क्रीन पे आपको दिखता होगा कितना डाल रही हूँ। जीरा पाउडर डाल रही हूँ, अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, काला नमक डाल रही हूँ। ये सारे मसाले ऑलमोस्ट मैं इस ऑयल के अंदर भून रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड किए हुए 2 टमाटर। आप टमाटर भी स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस वाले छोले में। तो इस टाइम पे फिर आप छोले वाला जो पानी है वो डाल दो, पर मैंने टमाटर डाला, टमाटर को थोड़ा भूना है और फिर छोले का पानी डाला है। अब इसे फिर से पकने दीजिए, टमाटर का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। ये मैं रेसिपी इतनी सरल आपको बता रही हूँ, 100% परफेक्ट बनेगी। कोई बिगनर्स भी नहीं डरेगा इसे बनाने में, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट रेशो है। मसाला पक गया है, मैंने छोले का मसाला डाल दिया फिर से 1 चम्मच, और कसूरी मेथी को क्रश करके वो भी डाल दिया है। और ये जो लिपटे हुए छोले हैं जो मसाले में हमने लिपटा दिए थे, बस वो भी डाल दिए। अब वही पानी आप डाल दीजिए जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अब ये कंसिस्टेंसी मेरे को अभी इतनी ही चाहिए, तो मैंने इसमें क्या किया, थोड़े अदरक की स्लाइस डाल दी हैं, हरा धनिया काट लिया है, टमाटर का फूल सजा दिया है। ये मेरे स्टूडेंट्स, जब 2004 से मैं सिखाती थी ना बच्चों को, तो जो मेरे स्टूडेंट्स आते थे तब मैं इस तरीके से ही डेकोरेट करती थी। ये टमाटर का आज मुझे याद आया, मेरे अगर स्टूडेंट आज के वीडियो को देख रहे होंगे ज़रूर उन्हें याद होगा कि ये मैं कई बार फूल बनाती थी, कई टाइप के फूल बनाती थी। लास्ट में एक छोटा सा घी का तड़का दे दिया जिससे उसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए। छोले आपके मार्केट से ज़्यादा अच्छे बने, ये मेरी गारंटी है। अब बारी आती है यहाँ पर ये कि काले छोले तभी चाहिए होते हैं जब हम भटूरे बना रहे होते हैं। अगर हमें काले छोले नहीं चाहिए तो चाय की पत्ती को स्किप कर सकते हो, बस ऐसे ही आपके बढ़िया बन जाएंगे। और हाँ, अगर आपको काले तो चाहिए लेकिन चाय की पत्ती के बिना, तो क्या करोगे, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। अनार के छिलके होते हैं ना, मैंने पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की है, तो अनार के छिलके अगर आप छोले में डाल दोगे तो उसका नेचुरल कलर डार्क हो जाएगा। आपके पास आंवले का सूखा पाउडर है या पीस है, वो डाल सकते हो, उससे आपके छोले काले हो जाएंगे। अगर ये सब चीजें हमारे पास कई बार अवेलेबल नहीं होती है, तो हमारे पास आयरन की कढ़ाई तो होती है। मैंने भी देखा आपने छोले इसी में बनाए, लेकिन मैंने छोले फटाफट से निकाल दिए क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें चाय की पत्ती डाल चुकी थी। अगर आपको काले चाहिए बिना चाय की पत्ती के तो इसी में रहने दीजिए। जब आप इसमें रहने देंगे ना छोले को, तो अपने आप ही काले हो जाएंगे। ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए।
तो अब आपके छोले तो बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं। और मैंने बिना प्याज के इसलिए बनाए क्योंकि अभी सावन आने वाला है। बहुत सारे लोग ना प्याज अंदर पसंद नहीं करते। पर्सनली मुझे भी लहसुन प्याज थोड़ा सा कम पसंद आता है। ऊपर से गार्निश कर दीजिए ना कितना भी प्याज आपको खाना है, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। जो लोग बिना प्याज खाना चाहते हैं वो खाएं, जो प्याज वाला खाना चाहते हैं वो खाएं। ये बात सही है कि नहीं, जरूर बताइए। अब चलिए 6 घंटे हो गए हैं, बल्कि 6 घंटे से ज़्यादा ही हो गया है। आप ये देखिए अंदर थोड़ी ना जाली आ गई है, हल्की सी जाली आई है, एकदम से फर्मेंट नहीं हुआ है, पर 6 घंटे में अच्छी खासी जाली आ गई है। यही एक बढ़िया तरीका होता है भटूरे को बनाने का। अब इसकी लोइयाँ काट कर इसे थोड़ा सा ऑयल लगा कर रख दीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, पर हाँ चिपक रहा है ना आटा, तो अभी आप इस तरीके से लोई बनाकर रख दीजिए। और एक साइड मैंने कढ़ाई रखी है गरम करने के लिए। जब भी आप भटूरा बनाएं तो तेज़ गरम शुरू में हो, बाद में थोड़ा कम हो। तो अब मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा भटूरा डाल के देखा कि तेज़ है कि नहीं है। आप देख रहे हैं वो कितना बढ़िया होल्ड हो रहा है, उसका शेप एक साइड बहुत कड़क और एक साइड वो मतलब वैसा। तो ये भटूरा ना जल्दी पिचकेगा नहीं, ऑयली नहीं बनेगा। बस यही मैं आपको बताना चाह रही थी। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ इस भटूरे को। बाकी के जो भटूरे हैं हम यहाँ पर थोड़ा ऑयल लगाकर इसे बेलेंगे। आप गोल बेलें, लंबा बेलें, चॉइस सारी आपकी है। मैदा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर कोशिश करें ऐसे ही बनाएं। बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं। कढ़ाई जितनी बड़ी लेंगे उतना अच्छा भटूरा बनेगा। और नहीं फूला है मतलब ही साफ है कि आपने कढ़ाई को तेज़ गरम नहीं किया है। मैं कई बार एसी पंखे सब बंद करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि मुझे आंच पूरी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, अपने आप ही पलटता जाएगा, इतना बलून की तरह फूलेगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आज भटूरा कैसा लग रहा है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये भटूरा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। ऐसा ही भटूरा हमें चाहिए होता है। और ज़्यादा चीनी से वो जल्दी लाल पड़ जाता है, वो भी नहीं चाहिए था। ऊपर से भी ऑयल डाल सकते हो, जैसे नीचे से सिक रहा है ऊपर से भी सेक दोगे ना तो बहुत बढ़िया इसका शेप होल्ड बना रहेगा। सूजी की वजह से भी ये शेप बहुत बढ़िया बना रहता है। एकदम सफ़ेद सफ़ेद भटूरे अच्छे नहीं लगते, ऑयली भटूरे अच्छे नहीं लगते, पिचके हुए मतलब पहले फूलें बाद में पिचके, वो भी भटूरे नहीं अच्छे लगते। एक साइड मैंने प्याज, हरी चटनी, नींबू रखा है, अचार रखी है, मीठी चटनी रखी है। पर्सनली मुझे मीठी चटनी थोड़ी पसंद है इस छोले में। और फिर एक साइड हमने भटूरे रखे हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बड़ों को तोड़ने का मन मेरा हो नहीं रहा। ये देखिए अंदर की जाली देखेंगे आप समझ जाएंगे। हल्दीराम के छोले भटूरे में कुछ और चेंज नहीं है, यही है। आपको मैंने उबले हुए आलू दिखाए थे, याद होगा आपको। तो वो उबले हुए आलू मैंने एक साइड से तल लिए, थोड़ा सा मसाला डाल दिया और ऊपर से डाल दिए। ये भी लगे हुए होते हैं आलू, अच्छे लगते हैं इस छोले के साथ। तो नान के लिए भी हमें लोई बनाना है और इसे बेलना है, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी तैयारी करनी है। एक कपड़ा बना के रखना है गद्दी टाइप का, जिससे हम नान को बिना तंदूर के तवे पर ही बना सकें। मैंने इस तरह बेल लिया है। हल्का सा पानी लगा के मुझे थोड़ा सा धनिया पत्ती को लगाना है। अब वो जो गद्दी बनाई थी उस पर हमें ऐसे उल्टा लगाना है। उल्टा लगाने के बाद हमें सब तरफ से पानी लगा देना है। तवा नॉन स्टिक को छोड़ के बाकी कोई भी तवा आप ले सकते हैं। तेज गरम पे वो तवा गरम होना चाहिए। अब आप उसे रखिए इस गद्दी के साथ, कुछ सेकंड के लिए दबाए रखिए। उसके बाद थोड़ा पके फिर आप तवे को उल्टा कर दीजिए। तवे से नान बिल्कुल नहीं गिरेगा अगर आपने इन छोटी ट्रिक्स को समझ लिया। उसके बाद आप जब इसे पका रहे हैं तो अब आपका मन है तो आप बटर लगाइए, घी लगाइए या फिर रूखा ही खाइए। तो सब तरीके से इस आटे को आप परफेक्टली बना सकते हैं। मैं दूसरा भी बेल लिया है, इसे भी मैं पकाकर दिखा रही हूँ। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालना चाहें, सौंफ डालना चाहें, कलौंजी डालना चाहें, सफ़ेद तिल डालना चाहें, सारी चॉइस आपकी है। बस ये गद्दी से ये होता है कि आप अच्छे से उसे चिपका सकते हो तवे पर। तवे को गरम अच्छे से करेंगे तो अच्छे से वो चिपक भी जाएगा। वैसे तो नान को कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट और इजी लगता है। ये लीजिए, नान तैयार है। तो इस तरीके से थाली तैयार है। आपको कैसी लगी ये थाली छोले भटूरे के बताइएगा ज़रूर। ये कहाँ से देख रहे हो ये तो ज़रूर बताया कीजिए।